6 कंपनियों को अपने साथ मिलाना, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छे वर्क करना, जिसकी वजह से टाटा स्टील 6 कंपनियों से जो मिलकर बना है वो अच्छा प्रोजेक्ट आपको करके दिखाए और अच्छे पैसे कमाकर आपको प्रॉफिट दे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और बात करेंगे सर टाटा स्टील, और थोड़ी सी बात करेंगे सर वेदांता की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जिस तरीके से टाटा स्टील का जो मुनाफा 90% का कम हो गया है, जो इन्होंने अपना शुद्ध लाभ 90% कम कर दिया है, करीब 1297 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ है। ये एक सोचने का विषय है कि इनका जो मुनाफा है 90% कम हो गया। जब ये चीज़ें निकल कर सामने आई तो जो भी इसके निवेशक थे, जितने भी थे, सब घबरा गए, सर 90% कम हो गया है। लेकिन जो मजबूत इसके अंदर इरादे रखकर बैठा है, जैसे निवेशक जो अच्छे हैं, जो समझदार हैं, वो देख रहे हैं कि जो भी इसका रिजल्ट कम आया वो ज़्यादा खर्चा करने की वजह से आ गया। अब कंपनी अपने काम को बढ़ाने के लिए सर खर्चा भी करेगी, अपनी परियोजना में उसमें पैसा भी लगाएगी, इधर से भी पैसा लेगी, तो सारी जो परियोजना आने वाले दिनों के लिए बैठ जाती है। तो एक मुख्य कारण आपको ये समझना चाहिए शेयरों को लेने के लिए सर, कि अगर हमारे पे शेयर है तो वो शेयर हमारे पास क्यों है। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से ग्रीन स्टील पर इसने काम किया है, हाइड्रोजन से जिस तरह ग्रीन स्टील ये बना रहा है फोर्ड कंपनी के लिए, जो अमेरिका की कार निर्माता कंपनी है, ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रहा है कि इसने एक ऐसा काम करा है जो कार्बन को 100% मुक्त कर रहा है। कार्बन 100% मुक्त है वो, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि पर्यावरण के लिए भी काम कर रहा है भाई, इस तरह से स्टील बना रहा है। तो इसमें दिशा हमें कहाँ से कहाँ मिल रही है, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाना, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छे वर्क करना, जिसकी वजह से टाटा स्टील 6 कंपनियों से जो मिलकर बना है वो अच्छा प्रोजेक्ट आपको करके दिखाए और अच्छे पैसे कमाकर आपको प्रॉफिट दे। अब कंपनी में हमें समय तो सर देना पड़ेगा, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से नहीं मिला है कि 6 कंपनी आपस में मिला ली इन्होंने। तो सर कुछ बड़ी बड़ी अभिलाषा होती है, बड़े बड़े इनके जो एम होते हैं उसको हमें जानना पड़ेगा सर। अब बड़े बड़े जो फर्म वाले होते हैं, इसके अंदर जो टारगेट निकल कर वो दे रहे हैं अपने कि भाई ये 91 तक भी आ सकता है, 90 तक भी आ सकता है, तो आपको वो भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी एनालाइज कर रखी है। तो जिस तरीके से टारगेट निकल कर आते हैं वो एक ऐसी संभावना बताते हैं कि हाँ ये शेयर वहाँ तक जाएगा, लेकिन टारगेट का बताने का मकसद ये नहीं कि वहाँ पर जाएगा या शेयर जीरो हो जाएगा, ये नहीं होता। लोग अपनी एनालाइज बताते हैं तो आपको उनकी एनालाइज सुननी चाहिए। तो शेयर जो है बेहतरीन काम कर रहा है, मेटल सेक्टर वैसी दबाव पे है, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से वेदांता के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन वेदांता ने आपको फिर से ग्रीनता दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि लोगों ने सोचा था वेदांता का जो रिजल्ट भी कम आया, इस तरीके से रिजल्ट वेदांता का भी आज निकल कर आया, दोनों मेटल की कंपनी है, लेकिन उसके अंदर भी आपको फिर से तेजी के संकेत देखने को मिले। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर इसका 90% जो शुद्ध लाभ घट गया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके अंदर फिर लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा। लेकिन आपको ये समझिए, जब शेयर नीचे की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर खरीदारी तो हुई है, क्योंकि जब हम चीज़ कुछ खरीदते हैं तभी वो शेयर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक मुख्य कारण आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि इसने फिर भी वो क्लोजिंग नहीं दी जिस तरीके से लोग इसमें सोच रहे थे, भाई ये तो पूरा गिर जाएगा, अब लोअर सर्किट लगेगा टाटा स्टील में। लेकिन टाटा है भाई, वो टाटा का नाम है, अगर टाटा का नाम और टाटा का काम जिसने जान लिया वो तो आराम करेगा, बैठेगा शान से, डरना नहीं है शेयर से, क्योंकि ये एक पॉजिटिव संकेत है सर। और ये पॉजिटिव संकेत ये है कि ये आगे जाकर ग्रीन स्टील पर जो काम कर रहा है ये आगे इसको बढ़ाएगा, ये आपको समझना चाहिए। यूके के प्राइम मिनिस्टर जो बन चुके हैं वो भी यहाँ पर प्रॉफिट इस कंपनी को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ परियोजना वहाँ पर भी इनकी चल रही है। तो हर चीज़ को आपको समझना चाहिए। टाटा स्टील मजबूत है, गिरावट अगर इसके अंदर हो गई तो ये स्वाभाविक है, हो सकती है, जिस तरीके से इनका जो ये शुद्ध लाभ इन्होंने दिया है, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ जब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, फिर आपको गिरावट और उछाल आपको इससे ऊपर निकल जाते हैं। जब इस चीज़ से ऊपर निकल जाते हैं, गिरावट और उछाल से खुश होना, डरना, तो तब जाकर आप कंपनी से और शेयर मार्केट से पैसा कमा लेते हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी में जहां लगातार गिरावट फिर आपको तेजी के माहौल देखने को मिले हैं, तो सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो राइट इशू निकल कर आया था 240 करोड़ जो शेयर थे वो आवंटित कर दिए गए हैं।
तो अब इसके अंदर आपको फिर से थोड़े गिरावट के सिलसिले आगे जाकर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर इसका काम आपको पसंद आ रहा है तब जाकर इस शेयरों में हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो है सर फ्यूचर है, और ये फ्यूचर ऐसा बनाकर दे रहा है कि ये करता तो है काम, उसको फिर ये देख रेख भी करता है, उसके लिए मरम्मत का भी काम करता है। अडानी जी इतने बड़े आदमी जिनको जरूरत सुजलॉन एनर्जी से पड़ गई है, किस लिए पड़ गई है सर? उससे काम करवा के अपने काम को और ज़्यादा करना। तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी इस वजह से भी मजबूत है कि इन्होंने अडानी ग्रीन से इसको ऑर्डर मिला था। हर संभावना जानिए सर, जिस तरीके से इसका एक इंटरव्यू भी निकल के आया था, अंदर के मैनेजमेंट के व्यक्तियों का जो इंटरव्यू निकल के आया था, उन्होंने कहा था हमारे जो कस्टमर हैं 1900 कस्टमर हैं करीब हमारे, तो उनसे पूछ लीजिए हमारे बारे में। बहुत बड़ी बात हो जाती है सर, ये चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। और जिस तरीके से विंड टर्बाइन जहाँ लगा रहे, आकर देख लो भाई हम लगा रहे हैं, तो कंपनी बहुत मजबूत है सर। कंपनी को इसमें समय दीजिए। अगर इसमें आपको डर लगता है फिर थोड़े शेयरों के साथ बैठ जाइए जिसमें आपको डर ही ना लगे। कम शेयर के साथ अगर आपको पेनी स्टॉक में बैठना है, उसका काम देखकर वो सफल हो जाएगा। ज़्यादा शेयर लेकर तो सर फिर वो लॉस दिखाएगा, फिर आप घबराओगे, फिर पेनी तो है ही, तब नाम पेनी पड़ा है तो फिर टेंशन तो सुजलॉन में आनी है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये काम कर रहा है, और आगे जाकर भी सरकार का भी और वर्ल्ड का भी जो एक एम है ग्रीन एनर्जी में उतरने का, तो ये उसको भी ये पूरा करेगा। और उसके लिए सुजलॉन एनर्जी वर्ल्ड में 5वां स्थान रखती है, और आपको ये समझकर चलना चाहिए। तो वर्ल्ड भी इससे काम करवा रहा है, प्लस कर्जे में थोड़ा डूबा है। जिस तरीके से REC भी इसको कर्जा देने के लिए तैयार है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो आगे जाकर सारी चीज़ें होने वाली हैं। प्रमोटर इसके अंदर आगे जाकर भी कम हो सकते हैं, पैसा जिस तरीके से कंपनी को कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो स्टेक दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आगे जाकर होनी है। फिलहाल आपको तो ये समझना, अगर तेज़ी आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी है तेज़ी में कि भाई मज़ा आ गया, और गिरावट हो रही है तब भी टेंशन नहीं लेनी कि भाई सारे हम तो चले गए बस इसके अंदर से। आपको काम समझ के सर शेयरों में रुकना चाहिए सर। तो टाटा स्टील मजबूत, वेदांता मजबूत, और सुजलॉन एनर्जी को समय दीजिए। आने वाले समय में ये फ्यूचर बनेगा, लेकिन कम शेयरों के साथ बनेगा। ज़्यादा शेयरों के साथ ये फ्यूचर आपका कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपका बार बार दिल तोड़ेगा। किसी को भी खरीदने, किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि शेयरों में आपको एक ऐसी चिंगारी लगानी है कि आपको उसका काम समझ में आए। और जब आपको काम समझ में आएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।